इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि नासा के कुछ अंतरिक्ष यात्री जो मंगल ग्रह पर हैं और वे अपने मिशन पर हैं। ये सभी अंतरिक्ष यात्री यहाँ मिट्टी के नमूने ले रहे हैं। तभी उन्हें यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सभी को अब अपना मिशन रद्द करना पड़ता है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने उड़ने वाले ऑब्जेक्ट तक पहुंचना पड़ता है। और अब वे सभी अपने उड़ने वाले ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तभी मार्क वाटनी, जो एक अंतरिक्ष यात्री और वनस्पति शास्त्री है, उसके पास कुछ मिलता है और वह उस तूफान में खो जाता है। हालांकि उसका कमांडर उसे खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्क वाटनी कहीं नहीं मिलता और न ही उससे कोई संपर्क होता है और उसे लगता है कि मार्क वाटनी अब इस दुनिया में नहीं है। और वे सभी अपने उड़ने वाले ऑब्जेक्ट के पास आते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब मंगल ग्रह पर तूफान शांत हो जाता है, तब दिखाया जाता है कि मार्क वाटनी अभी भी जीवित है और उनका एक उपकरण एक क्षण उसके शरीर में, उसके पेट में चली गई है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। वह किसी तरह वहां से उठता है और अपने शिविर के अंदर पहुंचता है, जिसे उसने आश्रय के लिए वहां स्थापित किया है, और वह उस छड़ को अपने शरीर से बाहर निकालता है। मार्क वाटनी यहाँ से किसी से संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उससे संपर्क करने के लिए जितने भी उपकरण थे वे सब तूफान में नष्ट हो चुके हैं। और मार्क अब यहाँ अकेला फंस गया है और उसके साथियों को लगता है कि वह इस दुनिया में नहीं है और अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे अगले 4 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहां पहुंचना होगा। लेकिन वाटनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 4 साल तक खाना नहीं है और अब उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाने का इंतजाम करना होगा। इसलिए वह तय करता है कि वह यहाँ मंगल ग्रह पर खेती करेगा। उसके पास आलू है और वह यहाँ आलू उगाना चाहता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसे बहुत पानी की जरूरत होगी और मंगल ग्रह पर पानी नहीं है। वाटनी वनस्पति शास्त्री है, इसलिए उसे पता है कि खेती के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और अब वो यहाँ खेती करने की तैयारी कर रहा है। वाटनी एक जगह बहुत मिट्टी इकट्ठा करता है, वो उसमें आलू डालता है और उन्हें उगाता है, लेकिन अब उसे पानी बनाना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वाटनी जानता है कि पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ वाटनी के पास सारे संसाधन हैं और वो ऐसा करता है। लेकिन जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि उसे अपनी सांस से निकलने वाली ऑक्सीजन का हिसाब नहीं होता। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर उसे जलाने में सफल हो जाता है और अब वहां पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इसी तरह से वाष्पीकल्चर होता है, जिससे वहां पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और वहां उतना ही पानी बनता है जितना मिट्टी को पानी की जरूरत होती है और कुछ दिनों के बाद वहां पहला पौधा अंकुरित हो जाता है। वाटनी यह देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ धरती पर यह घोषणा हो जाती है कि वाटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर पूरी मीडिया में आ जाती है और वे उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन अगले दिन जब उसका ऑपरेटर सैटेलाइट से मंगल ग्रह की तस्वीरें देख रहा होता है, तो वह देखता है कि उसका उपकरण एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। दरअसल ये सोलर पैनल थे जिन्हें वाटनी ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था। वह अपने सीनियर्स को बुलाता है और वे सब समझ जाते हैं कि वाटनी अभी भी मंगल ग्रह पर जिंदा है। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हमें पता है कि वह जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वह भूख से मर जाएगा। और वह जो कह रहा है वह कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए उसे कई महीनों तक यात्रा करनी पड़ेगी और वे जानते हैं कि वाटनी के पास इतने लंबे समय तक खाना नहीं है। अब वाटनी मंगल ग्रह पर 70 दिन से है और वह यह हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मंगल ग्रह पर उतरेगा, यह 4 साल बाद उतरेगा और वह भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, और फिर उसे वहां पहुंचना होगा और इस यात्रा को पूरा करने में उसे लगभग 50 दिन लगेंगे, क्योंकि उसके पास जो कार है उससे वह एक दिन में
35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि उसके बाद उसे अपने सोलर पैनल रिचार्ज करने होंगे। वहां नासा में लोग वॉटनी को खाना और मदद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 3 महीने लगेंगे। और जो उड़ने वाली वस्तु वह मंगल पर भेजेगा, उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। वहीं मंगल पर वॉटनी की आलू की फसल को लगाए हुए 48 दिन हो चुके हैं। उसने 400 पौधे लगाए हैं, जो उसकी उम्मीदों से बेहतर होगा। और अब वह आलू निकालता है और छोटे आलू को फिर से खाद देता है। वॉटनी यहाँ खाद के लिए अपनी खाद का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो चाहे वह कितने भी आलू तोड़ ले, लेकिन वह बच नहीं पाएगा। इसलिए वो वहां से ऐसी जगह जाता है जहां एक पाथफाइंडर है, जो 1997 में क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका धरती से संपर्क टूट गया था। और जब वॉटनी उस तरफ जाता है, नासा की टीम, जो सैटेलाइट के जरिए उसकी हरकत पर नजर रखती है, वो समझ जाते हैं कि मार्क वॉटनी उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है, क्योंकि वहां और कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत पुराना सिस्टम है और ये सिर्फ मंगल ग्रह से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसलिए वॉटनी उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है। उसमें बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है, क्या तुम्हें मेरा सिग्नल मिल रहा है? और बाएं बोर्ड पर हाँ लिखा होता है और दाएं बोर्ड पर नहीं। और नासा उस पाथफाइंडर के कैमरे को नीचे से हाँ की तरफ घुमाता है और वॉटनी समझ जाता है कि वो मेरी तरफ देख रहा है और वो इस बात से बहुत खुश होता है। और इसके बाद वॉटनी उससे बात करने के लिए कोड का इस्तेमाल करता है और अब वो मैसेज के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और उसे नासा की तरफ से एक मैसेज भेजा जाता है कि वे आपके लिए भोजन और जरूरी चीजें भेज रहे हैं। वॉटनी को यहाँ यह भी पता चलता है कि नासा ने अभी तक उसके क्रू को नहीं बताया है कि वह जिंदा है, और जिस क्रू में यह सदस्य था वे अभी भी अंतरिक्ष में हैं और पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। लेकिन अब नासा वॉटनी के क्रू को बताता है कि वॉटनी जिंदा है। इससे उसके क्रू मेंबर खुश भी होते हैं और दुखी भी। वे दुखी भी होते हैं क्योंकि उसने वॉटनी को वहां अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। अब जब मंगल पर सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर एक दिन वहां विस्फोट होता है जहां उसने आलू बोए थे और उसकी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। और अब वह फिर से फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि उसने वहां जो वातावरण बनाया था वह सारा वातावरण नष्ट हो जाता है। और यह हिसाब लगाया जाता है कि वॉटनी के पास जितने भी आलू हैं वह उन्हें खाकर जिंदा नहीं रह सकता जब तक पृथ्वी से उसकी मदद नहीं आती। यानी जब पृथ्वी से उसकी मदद आती है तो उससे पहले ही वह भूख से मर चुका होगा। इसलिए नासा वॉटनी को संदेश देता है और उससे कहता है कि तुम्हें जितना हो सके उतना कम खाना पड़ेगा, ताकि जब तक मदद और खाना तुम्हारे पास पहुंचता रहे तुम जिंदा रह सको। और यही वॉटनी करता है। वो खाना जो वो दिन में 3 बार खाता था, अब उसे उस खाने को 3 दिन तक चलाना है। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करता है, जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी उपकरण हैं। लेकिन यहाँ उन्हें देर हो रही है, इसलिए वो इसका परीक्षण नहीं करते और इसे लॉन्च नहीं करते। लेकिन वॉटनी की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च के बाद रॉकेट आसमान में ही फट जाता है और इससे सभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब वॉटनी जिंदा नहीं रह सकता। उसके पास खाना नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। और जब वॉटनी को पता चलता है कि लॉन्च विफल हो गया है, वो टूट जाता है और वो नासा को एक संदेश भेजता है जिसमें लिखा है, मेरे माता पिता को यह संदेश जरूर भेजें। मैं हार नहीं मान रहा हूं, लेकिन हमें हर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उन्हें बताएं कि मुझे अपना काम पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, और अगर मैं इसमें मर भी जाता हूं तो मेरी मौत के पीछे कोई अच्छा कारण होगा जो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें बताएं कि मैं मुश्किलों से नहीं डरता, मैंने उनका सामना किया। लेकिन नासा ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन चीन ने नासा की मदद करने का फैसला किया।
क्योंकि वे अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब 28 दिनों में नासा चीन की मदद से फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ एक लड़का है, उसका नाम रिच है और वह एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता है। रिच नासा की टीम को वॉटनी को बचाने का तरीका बताता है। वह कहता है कि बाकी क्रू इस स्पेसशिप में वापस धरती पर आ रहा है। अगर वे धरती पर वापस नहीं आते हैं और धरती का चक्कर लगाते हैं और जब वे धरती की कक्षा से गुजरते हैं, हम यहाँ से अंतरिक्ष यान में सभी जरूरी चीजें भेज देंगे और गुलेल के जरिए हम उस अंतरिक्ष यान को धक्का देंगे जिसमें तुम्हारे 5 अंतरिक्ष यात्री वापस आ रहे हैं। हम उसे वापस मंगल की तरफ धकेल देंगे। गुलेल को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कहते हैं, जिससे किसी भी जहाज को गुरुत्वाकर्षण की मदद से किसी भी दिशा में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रिच कहते हैं कि जब उनका जहाज मंगल पर पहुंच जाएगा तब उन्हें मंगल पर उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मंगल पर उतर गए तो उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और वो वापस धरती पर नहीं आ पाएंगे। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें मंगल पर उतरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉटनी एमएवी, वो एक उड़ने वाली वस्तु है जो पहले से ही मंगल पर है। उससे वॉटनी को मंगल की कक्षा से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तब बाकी क्रू मेंबर उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ वॉटनी को बचाना है। नासा 5 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं फिर वे समय से पहले वॉटनी पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी क्रू जो अब अपने घर पहुंच जाएंगे, उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा तय करता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ वॉटनी को बचाना है, जिसकी जीवन प्रत्याशा पहले से बहुत कम है। वे अपने 5 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। उसी मंगल पर वॉटनी अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वह यहाँ आया था और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ रिच पार्नेल, वही लड़का जिसने नासा को वॉटनी को वापस लाने की योजना बताई थी, वह किसी तरह वॉटनी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। पूरी योजना इन 5 अंतरिक्ष यात्रियों तक पहुंच जाती है और ये 5 नासा की अनुमति के बिना वॉटनी को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके उड़ने वाले ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है, तब उन्हें समझ में आता है कि ये 5 अंतरिक्ष यात्री अब वॉटनी को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उनकी सारी जरूरतें उन तक पहुंचा देता है। इस तरह चीन उनका साथ देता है। उसी मंगल ग्रह पर वॉटनी उस उड़ने वाली वस्तु तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर निकलेगा और उस जहाज तक पहुंचेगा जिसका नाम है हम्मिस, जिसमें वॉटनी के 5 अंतरिक्ष यात्री दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। वॉटनी अब 90 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उस जगह पहुंचता है जहां से वो मंगल ग्रह से निकल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस उड़ने वाली वस्तु का वजन बहुत ज्यादा है। इसलिए वॉटनी को इसके लगभग सारे हिस्से निकालने होंगे, क्योंकि अगर वजन कम नहीं किया गया तो वॉटनी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाएगा। और जिस उड़ने वाली वस्तु से वो 5 अंतरिक्ष यात्री आ रहे हैं, अगर वो मंगल ग्रह पर उतरते हैं तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो दोबारा धरती पर नहीं उतर पाएंगे। इसलिए वॉटनी को अपने उड़ने वाली वस्तु से 5000 किलो वजन कम करना होगा और वॉटनी को अपने उड़ने वाली वस्तु से सारी चीजें निकालकर बाहर फेंकनी होंगी। और अब वॉटनी एक ऐसी उड़ने वाली वस्तु से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वॉटनी को यह करना ही है। पूरी दुनिया का ध्यान इस मिशन पर है और वॉटनी उड़ान भरता है और अब उसकी उड़ने वाली वस्तु अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगती है और वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके दोस्त रेडियो के जरिए उससे संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव के कारण वह बेहोश हो जाता है, इसलिए वह बात नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ एक और समस्या है, वो यह कि वॉटनी की गति बहुत तेज है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है।
वॉटनी कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट पर एक छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी मैं खुद को एक दिशा दूंगा और तुम तक पहुंचूंगा। उसके दोस्त उसे ऐसा न करने के लिए कहते हैं। हेमी स्पेसशिप की गति अभी भी बहुत तेज है, इसलिए उसे वहां बम बनाना है और अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना है, जिसके कारण उसकी गति कम हो जाती है। और अब वह वाटनी को अपनी ओर आता हुआ देखता है और अंतरिक्ष यान का कमांडर एक उड़ने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और वाटनी को पकड़ने जाता है, लेकिन जिस रस्सी से उसे बांधा जाता है वह खत्म हो जाती है और अब वाटनी तक पहुंचना असंभव है। और वाटनी वही करता है जो उसने कहा था। वह अपने स्पेस सूट पर एक छेद कर देता है और अपनी उड़ने वाली वस्तु को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से हवा निकल रही होती है। वह खुद को एक दिशा देता है और किसी तरह वह अपने कमांडर के पास पहुंचता है, जो उसे कुर्सी पर बैठा कर लेने आया है। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, वह उसके हाथ से छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से उसे बांधा जाता है, वाटनी उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह वह वाटनी को वापस अपने अंतरिक्ष यान में ले आता है और वाटनी की जान बच जाती है। और इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वाटनी धरती पर वापस आता है, तब वह अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षक बन जाता है, जो उसे सिखाता है कि दूसरे ग्रहों पर दूसरे लोकों में कैसे जिंदा रहना है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और यह एक बहुत ही सफल फिल्म थी। यह फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है